अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है ना बेसिकली हम कंप्यूटर पे एक छोटा सा लेक्चर करने जा रहे हैं शॉर्टकट की के बारे में। बेसिकली ये हमारा 6 लेक्चर होगा कंप्यूटर पे। बिल्कुल ये छोटा सा लेक्चर है। एमएस वर्ड जो है ना उसकी बेसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा मेल मर्ज वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ना, अलाइनमेंट वगैरह, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो आज जो है ना बेसिकली हम शॉर्टकट की, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम करते हैं। शॉर्टकट की जो है ना, इससे पहले यहाँ पे ना सिर्फ मैंने जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है ना उनको ही मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली जो शॉर्टकट की हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती हैं, कंट्रोल प्लस ए की जैसे हमने की थी, ये मैं प्रेस करके दिखा भी देता हूँ आपको। कंट्रोल प्लस ए की जो है ना बेसिकली ये जो है तमाम जो हमारे पास करैक्टर होते हैं या पैराग्राफ वगैरह तमाम की सिलेक्शन कर देती है। इसके अलावा हमने कंट्रोल प्लस बी की पढ़ी थी, इसने बोल्ड कर दिया था। इसके अलावा हमने कंट्रोल प्लस आई की थी, जिसने इटैलिक कर दिया था। और इसके अलावा कंट्रोल प्लस यू की थी अंडरलाइन के लिए। और इसके अलावा हमने कंट्रोल प्लस एक्स की जो है ना बेसिकली वो हमने कट के लिए, ये देखिए मैं इसे कंट्रोल प्लस एक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ से बेसिकली ये कट हो जाएगा। और किसी और जगह पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस वी, तो ये देखिए वैसे ही पेस्ट हो गया। इसके अलावा मजीद हमने की थी, अगर यही जो कुछ मैंने किया है तो इसको कोई एक्शन ऐसा हो गया या कुछ लेटर ऐसा या करैक्टर जो मुझसे रोंगली मैंने लिख दिया, तो उसको डेल करने के लिए या प्रीवियस एक्शन को करने के लिए ना कंट्रोल प्लस जी करते हैं। तो ये देखें जी, पहले मैंने कट किया था तो वही सारा कट दोबारा आ गया। तो अगर मैं इसको दोबारा वापस लाना चाहूँ तो फिर मैं कंट्रोल प्लस जी करूंगा, तो ये देखिए दोबारा आ गया। इसके अलावा रीडू की हमने की थी कंट्रोल प्लस वाई, तो ये देखिए जी, तो ये सारी की जो है ना हमने की थी। तो इसके अलावा बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की है ना उनको हम अभी देख लेते हैं। F8 की जो है ना बेसिकली F8 की इज यूज फॉर सिलेक्शन, 2 टाइम प्रेस फॉरवर्ड एंड 3 टाइम सेंटेंस एंड 4 टाइम F8 की प्रेस फॉर पैराग्राफ एंड F8 की फॉर 5 टाइम सेलेक्ट होल ऑफ डॉक्यूमेंट। असल में ये देखें हमारे पास F1 से लेकर F12 तक जो सारी की है ना बेसिकली इनके बारे में पहला क्वेश्चन वो कर रहा होता है, हम इनको क्या नाम देते हैं। तो इनको ना बेसिकली हम फंक्शनल की का नाम दे रहे होते हैं। उनमें जो F8 की है, अगर आप एक दफा प्रेस करेंगे ना, 2 दफा प्रेस करेंगे, तो इसने क्या करना है, एक पूरा वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम F8 की को 3 टाइम करेंगे तो सेंटेंस, 4 टाइम करेंगे तो पैराग्राफ, और 5 टाइम करेंगे तो डॉक्यूमेंट। ये मैं आपके सामने आपको करके भी दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर। ये देखें जी, ये देखें जी, मैं F8 की प्रेस करता हूँ, 2 दफा मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये 2 दफा मैंने प्रेस किया, ये ना बेसिकली कर्सर, ये देखिए कर्सर आपको नजर आ रहा है, ये थिन ब्लिंकिंग लाइन। तो ये देखिए जी, मैंने 2 दफा किया तो इसने वर्ड को सिलेक्ट कर दिया। 3 दफा करूंगा तो ये पूरा सेंटेंस कर देगा, और 4 दफा करूंगा तो ये पूरा जो है पैराग्राफ इसने सिलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होम की और एंड की है, टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, और एंड की जो है बेसिकली टू मूव कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये है जी मेरा कर्सर, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए अगर मैं होम की प्रेस कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल लाइन के बिगिनिंग में चली जाएगी। अगर मैं एंड की प्रेस करूंगा तो ये देखिए लाइन में, ये जो कर्सर है ना हमारा लाइन के बिल्कुल आखिर में आ जाएगा। तो होम की जो है बेसिकली ये बिगिनिंग ऑफ लाइन कर्सर को लेके आएगा, और एंड की जो है बेसिकली ये एंड में लेके आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस होम की टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल प्लस एंड की टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हमने कंट्रोल के बगैर इसको होम को और एंड की को प्रेस किया था, तो लाइन के बिगिनिंग में और एंड में जा रहा था हमारा ये जो कर्सर थिन ब्लिंकिंग लाइन है। अब मैं कंट्रोल के साथ अगर होम की करूंगा तो ये देखिएगा डॉक्यूमेंट के शुरू में, ये देखें जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरू में आ गया। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंड की करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट के एंड में, ये देखें जी एंड में आ गया। इसी तरह अगर हम कीबोर्ड पे देखें ना, तो हमारे पास ये होम की और जहाँ पे एंड की है ना, तो उसके साथ पेज अप और पेज डाउन की भी की है। तो ये यहाँ पे लिखी तो कोई नहीं है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। पेज अप की जो है ना बेसिकली ये क्या करती है कि ये देखें जी, ये हमारे पास ना पूरा एक पेज है,
तो मिसाल के तौर पर मैं इसको ना जूम कर दूंगा, ये देखें जी हाफ जो है ना मेरे पास पेज का अभी शो हो रहा है स्क्रीन पे। अब पेज डाउन ने क्या करना है कि यही जो पेज का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो जो है ना ये पेज डाउन के सामने आ जाएगा। मतलब ये देखें जी पेज डाउन मैंने किया तो वन स्क्रीन ये जो है ना उस पेज वही होगा, लेकिन जितना स्क्रीन से नीचे रह गया था ना उसको सामने कर देगा। इसी तरह पेज अप करूंगा तो वो शुरू से ले आएगा। तो ये सिंपली मैं कंट्रोल के बगैर कर रहा हूँ पेज अप और पेज डाउन। तो वो असल में कहता है कि टू मूव स्क्रीन अप और मूव स्क्रीन डाउन। तो ये विदाउट कंट्रोल आपने पेज अप करना है और पेज डाउन करना है, तो ये आपका जो है ना वन स्क्रीन अप और वन स्क्रीन डाउन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एक पेज है, ये देखें आपको ये यहाँ पे साइड पे नजर भी आ रहा है कि बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास दो पेज है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से दूसरे पेज पे जाऊं, यहाँ से मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल के साथ जो है ना पेज डाउन करूंगा तो ये देखिएगा दूसरे पेज पे चला जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, साथ ही दूसरे पेज पे ये आ गया। इसी तरह मैं कंट्रोल ही के साथ पेज अप करूंगा तो ये पहले पेज पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए बिगिनिंग में आ रहा है। फिर दोबारा कर देता हूँ पेज डाउन, ये दूसरे पेज पे आ जाएगा और कंट्रोल पेज अप ये शुरू में आ जाएगा। तो ये फीचर भी आपने इसका याद रखना है। सिर्फ वो असल में कंफ्यूज इसी तरह करता है कि बगैर आप कंट्रोल के पेज अप और पेज डाउन करेंगे तो वन स्क्रीन अप और वन स्क्रीन डाउन जाएगा, और अगर कंट्रोल के साथ आप करेंगे तो वन पेज अप और वन पेज डाउन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया होम की कंट्रोल के अलावा, और कंट्रोल के साथ हमने टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर हमने सिर्फ सिंपली होम की देखी थी तो वो सिर्फ बिगिनिंग ऑफ लाइन और एंड ऑफ लाइन की तरफ लेके जा रही है सिर्फ, और अगर कंट्रोल के साथ होम की या एंड की प्रेस करेंगे टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ ये आपके सामने। ये कंट्रोल और मैंने होम किया तो वो देखें जी बिल्कुल कर्सर जो है ना हमारा बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे चला गया। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंड एंड करूंगा तो ये बिल्कुल दूसरे पेज जो है इसके बिल्कुल आखिर में आ गया। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली की है वो है हमारे पास डिलीट की है और स्पेस की है। इसको भी हमने बगैर कंट्रोल के साथ और कंट्रोल के साथ जब हम इसको प्रेस करते हैं तो दोनों के फंक्शन जो है ना वो अलग है। हम देख लेते हैं। डिलीट की टू डिलीट करेक्टर राइट ऑफ कर्सर या आफ्टर ऑफ द कर्सर, और बैक स्पेस टू डिलीट करेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर या बिफोर ऑफ द कर्सर। ये देखिए ये जो डिलीट की है या बैक स्पेस की है हम कीबोर्ड पे देखते हैं तो ये हम बगैर कंट्रोल के प्रेस करेंगे। ये मिसाल के तौर पर ये देखें जी आपको कर्सर नजर आ रहा है, ये थिन ब्लिंकिंग लाइन को ना हम बेसिकली कर्सर कहते हैं। तो ये कर्सर आपको नजर आ रहा है। अगर मैं डिलीट की जो है ना प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन डालता है कि डिलीट की ने यहाँ पे राइट तरफ यहाँ ना मैं इसको इधर यूएस के दरमियान में ना इसको थिन ब्लिंकिंग लाइन को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। अब वो ना बेसिकली क्वेश्चन वो इस तरह पूछता है कि डिलीट की आपका यहाँ से ई करेक्टर को डेल करेगा या इस तरफ जो एस करेक्टर है इसको डेल करेगा। मतलब राइट तरफ को करेक्टर, राइट तरफ जो करेक्टर होगा उसको डेल करेगा या इधर लेफ्ट तरफ जो करेक्टर है जो कि एस है उसको डायल करेगा। तो हम देख लेते हैं, मैं आपके सामने करता हूं डिलीट की। तो इसने क्या करना है, जो राइट तरफ है ना, राइट तरफ हमारे पास ई है, ये देखें जी इसने ई डेल कर दिया। मैंने सिर्फ सिंपली डेल की जो है ना प्रेस किया बगैर कंट्रोल के। फिर कर रहा हूं, फिर कर रहा हूं, ये देखें। इसी तरह अगर ये मैं ये देखें तो इसने ना क्या किया, राइट तरफ से जो करेक्टर थे ना उसको ये डेल कर रहा है। अगर मैं बैक स्पेस करूंगा तो ये क्या करेगा, इधर लेफ्ट तरफ जो है ना बेसिकली जो करेक्टर उनको डेल करेगा। लेफ्ट तरफ अगर हम कर्सर के देखें, ये जो कर्सर है इसके लेफ्ट तरफ देखें तो हमारा एस है। देखें जी मैं बैक स्पेस की प्रेस कर रहा हूं, ये देखें जी एस गया, फिर यू गया, फिर ई, फिर आर। तो इस तरफ जो है ना जितनी भी होगी उनको ये डेल करता जाएगा। तो बेसिकली यही जो है ना वो हमसे क्वेश्चन कर रहा होता है कि डिलीट की टू डिलीट करेक्टर राइट ऑफ कर्सर और आफ्टर द कर्सर। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है या आफ्टर है, ये दोनों वर्डिंग वहां पे इस्तेमाल हो रही होती है। या बैक स्पेस की टू डिलीट करेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर और बिफोर ऑफ द कर्सर। ये जो है ना हमने दोनों फीचर इसके देखे हैं विदाउट कंट्रोल के। अब अगर हम कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस करते हैं या बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो फिर क्या इसका होगा देखते हैं।
ये देखिए जी, मैं आपके सामने ना कंट्रोल के साथ डेल प्रेस कर रहा हूँ और ये जो है ना मेरे पास ये जी व्यू के पास ये जी ये जो है ना मेरी थिन ब्लिंकिंग लाइन है यहाँ पे। देखिए जी, कंट्रोल प्लस डी किया, ये देखें जी इसने व्यू को गैप कर दिया एक पूरा वर्ड। फिर उसके बाद वीडियो है, ये देखें जी कंट्रोल प्लस फिर डेल कर रहा हूँ, ये पूरा वीडियो जो है ना पूरा वर्ड इसने उड़ा दिया। उसके बाद फिर मैं करता हूँ, ये देखें जी आगे है पूरा लॉन्च, तो कंट्रोल प्लस डेल करता हूँ पूरा वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल के साथ अगर हम करेंगे ना तो इसने पूरा वर्ड जो है ना उड़ा देना है। अगर हम इसी तरह बैक स्पेस को कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये देखें, ये जो डेल की थी ना, ये राइट वाला जो वर्ड था ना, राइट तरफ जो वर्ड थे उनको डेल कर रहा था। अगर हम बैक स्पेस को करेंगे तो कर्सर के इस तरफ जो लेफ्ट साइड में होंगे ना वर्ड, उनको ये डेल करेगा। मिसाल के तौर पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर रहा हूं मैं, ये देखें जी इसने आगे है प्लेटफॉर्म, इसको भी ये उड़ा दिया, आगे है शेयरिंग, इसको भी उड़ा दिया, आगे है वीडियो, ये देखें जी इसको भी उड़ा दिया। तो ये जो है ना बेसिकली आपने इसके दोनों फीचर याद रखने हैं, डेल और बैक स्पेस, कंट्रोल के बगैर और विद कंट्रोल, ये दोनों पूछ रहा होता है। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो की है वो है जी हमारे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ये देखें असल में ना हमारे पास ये एरो कीज है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ना मेरा भी नेट नहीं ठीक चल रहा। तो ये जो है ना, तो ये जो है ना बेसिकली ये बिल्कुल हमारा जो कीबोर्ड होता है ना उसके साइड पे ये कीज होती हैं और इनको हम एरो कीज कह रहे होते हैं बेसिकली जो है ना। ये देखें इधर भी एरो बना हुआ है, राइट में भी, लेफ्ट में भी, टॉप में भी, बॉटम में भी। तो ये बेसिकली हम इनको एरो कीज कहते हैं। अब एरो की जो है ना इनका भी फंक्शन, कंट्रोल के साथ हम इनको प्रेस करेंगे तो और फंक्शन होगा, और अगर विदाउट कंट्रोल बटन के साथ अगर हम इन्हें करेंगे तो और फंक्शन होगा। ये हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए जी, मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, ये मेरे पास है थिन ब्लिंकिंग लाइन जो है, जो कि ब्लिंक ब्लिंक कर रही है। तो अब ये देखें जी, मैं ये देखें, आपने देखा है ये राइट, ये आप एरो की में प्रेस कर रहा हूँ, इसके अलावा ये बॉटम एरो की में प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे एक एक लाइन करके ना नीचे आ रहा है, ये एक एक लाइन करके थिन ब्लिंकिंग लाइन जो हमारा कर्सर है ना, ये एक एक लाइन करके आ रहा है। अगर मैं राइट एरो की करता हूं तो ये एक एक करैक्टर जाएगा, ये देखेंगे एक एक करैक्टर राइट तरफ जा रहा है। ये मैं बेसिकली राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट एरो तो ये लेफ्ट तरफ आएगा। तो बेसिकली ये मैं विदाउट कंट्रोल के साथ जो है ना प्रेस कर रहा हूँ। तो इसका फंक्शन आप फिर अगेन समझ लें कि अगर अप एरो की करूंगा तो वन लाइन अप, अगर डाउन करूंगा तो वन लाइन डाउन। इसी तरह अगर मैं राइट एरो की करूंगा तो वन करेक्टर राइट, ये वन करेक्टर एक एक करेक्टर के साथ ये मूव कर रहा है। इसी तरह अगर लेफ्ट करूंगा तो वन करेक्टर लेफ्ट। ये था विद आउट कंट्रोल। अगर मैं कंट्रोल के साथ करता हूं तो वो देखें जी वो क्या फंक्शन करेगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो और कंट्रोल प्लस अप एरो। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो टू मूव वन वर्ड लेफ्ट कर्सर, कंट्रोल प्लस अप एरो टू मूव वन पैराग्राफ अप। ये देखें जी, ये मेरे पास ना थिन ब्लिंकिंग लाइन ये आपको नजर आ रही है प्रोवाइड के पास। अब मैं सिर्फ ना कर रहा हूँ अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए एक एक लाइन करके ना ऊपर जा रहा है एक एक। और ये जो है ना बेसिकली मेरे पास तीन पैराग्राफ है, एक है, दो है, तीन पैराग्राफ है। अब मैं अगर कंट्रोल के साथ इसी राइट अप एरो की को प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ, ये देखें जी ये एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा, चौथा। ये जो है ना बेसिकली क्या कर रही है। इसी तरह अगर मैं डाउन करूंगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो की तो ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ। तो बेसिकली जो है ना अगर हम इस एरो की को कंट्रोल के बगैर करेंगे तो एक लाइन अप जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर डाउन एरो की को तो वन लाइन डाउन जा रही है, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो वन पैराग्राफ अप और वन पैराग्राफ डाउन। ये बेसिकली इसका फीचर है। इसी तरह राइट एरो की और लेफ्ट एरो की, ये मैंने आपको बताया था बगैर कंट्रोल के सिर्फ ये एक एक करैक्टर कर रहा है। इसी तरह लेफ्ट करता हूं तो लेफ्ट तरफ ये एक एक करैक्टर कर रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ इनको प्रेस करूंगा तो ये देखें जी एक एक वर्ड ये मूव करेंगे। कंट्रोल प्लस राइट एरो कर रहा हूं मैं, ये देखें जी हमारा कर्सर ग्राउंड, फिर इनटू, फिर वन, फिर फिर दी। तो ये एक एक वर्ड जो है ना मूव कर रहा है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट एरो विद कंट्रोल प्रेस करता हूं तो ये देखें जी इनटू, ग्राउंड, हैज, इट,
तो ये जो है ना वन वर्ड कर रहा है। तो बेसिकली यही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा होता है कि कंट्रोल के साथ ये क्या फंक्शन करेंगी और कंट्रोल के बगैर क्या इनका फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास आज के ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसमें ना पहले हम पैराग्राफ ब्रेक और लाइन ब्रेक जो है ना इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इनकी शॉर्टकट की। तो पैराग्राफ ब्रेक के लिए ना हमने क्या करना है, इंटर की सिर्फ सिंपली प्रेस करनी है, और लाइन ब्रेक के लिए हमने शिफ्ट प्लस एंटर करना है। ये देखें जी हमारे पास मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ये ना हमारे पास एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है। अब सिर्फ मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ जो है ब्रेक हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इंटर की प्रेस कर रहा हूं बगैर किसी कंट्रोल किसी के, सिर्फ इंटर की। ये देखें जी पैराग्राफ हमारा ब्रेक हो गया। फिर इसको एंटर की, फिर दूसरा पैराग्राफ। ठीक है जी, मैं ये मूव बैक कर जाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये लाइन ब्रेक हो, तो मैं क्या करूंगा कि शिफ्ट के साथ इंटर करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर। ये देखें जी लाइन ब्रेक होगी, ये लाइन। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज ध्यान से समझनी है कि हमने पीछे पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट देखा है, वो भी ऐसे ही बिल्कुल था, और ये वाला जो है ना लाइन ब्रेक का ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे नहीं है, यहाँ पे ना बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जब हम पैराग्राफ ब्रेक करते हैं ना, तो ये देखिएगा, ये एंटर कर रहा हूं, ये पैराग्राफ, इसमें ज्यादा स्पेस होती है। जब हम पैराग्राफ न्यू बनाते हैं ना, तो इसमें ज्यादा स्पेस बनती है। अगर हम लाइन ब्रेक करें ना, तो वो कम स्पेस बनती है। मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल कम स्पेस बनी है। या मैं आपको यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में ये चीज दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मैं सिर्फ पैराग्राफ सिर्फ एंटर करता हूं, तो ये न्यू पैराग्राफ बन गया। ये देखें जी, इतनी सी स्पेस है हमारे पास, ये तकरीबन डबल स्पेस है। जब पैराग्राफ हमने ब्रेक करना है सिंपली एंटर की प्रेस करके। अगर मैं क्या करूं, मैं अगर लाइन ब्रेक करना चाहता हूं, तो देखें जी मैं शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, तो ये देखिएगा स्पेस जो है ना थोड़ी सी कम होएगी। ये देख लें जी, बिल्कुल स्पेस आगे तकरीबन डबल स्पेस थी, डबल लाइन स्पेस की, जो कि बिल्कुल कम है। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि वहां जो है ना इंसान को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होता है। तो पैराग्राफ ब्रेक इसमें सिंपली आपने इंटर की प्रेस करनी है, और लाइन ब्रेक में आपने शिफ्ट प्लस एंटर करना है। अब ये है जी हमारे पास पेज ब्रेक का, तो इसके लिए है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है जी। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ये सारा हमारे पास पेज है। मैं चाहता हूं ये सारा जो पेज है ना, ये दो पेज में डिवाइड हो जाए। अब मिसाल के तौर पर यहां से मैं चाहता हूं, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा, तो ये देखिएगा ये जो यूट्यूब इस वीडियो यहां से जो है ना वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अभी मौजूदा हमारे पास दो पेज है, तो देखिएगा तीन पेज हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंटर कर रहा हूं मैं, ये देखें जी, ये देख लें जी, ये दूसरे पेज पे आ गया, आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है असल में जहां से आपने पेज को ब्रेक करना है दूसरे पेज पे लेके जाना है, तो कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे, ये देखें यहाँ नीचे तीन पेज हो गए हैं। तो इसी तरह ये करते करते जितने मर्जी आप मजीद, ये देखें कितने सारे पेज मैंने बना दिए हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है, और इनका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इनको साथ साथ प्रैक्टिकली करें। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे फिर ये आपको जहन में अजबर रहेंगे, वरना इन्होंने आपको भूल जाना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो है हम बेसिकली कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आप सबसे उम्मीद है इनको साथ साथ करते जाएं, और जिन भाइयों को इससे फायदा हो रहा है हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।